हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको SAIM के नाम से भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी है। तो ये सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये सब्जेक्ट इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट स्पेकुलेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो ये सब हमने डिटेल में समझा है। इसके साथ ही फिर हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटीज के बारे में। सिक्योरिटीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, तो ये डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज है जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। जिसमें मैं आपको इक्विटी शेयर के बारे में बता चुकी हूँ, स्वीट इक्विटी शेयर के बारे में बता चुकी हूँ, नॉन वोटिंग शेयर्स के बारे में, राइट शेयर्स, बोनस शेयर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम प्रेफरेंस शेयर्स, उसके यहाँ स्टॉक नहीं शेयर्स कहिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके फीचर्स, उसके टाइप पढ़ेंगे एंड डिबेंचर्स, इसके फीचर्स, इसके टाइप। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, तो नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए नाम क्या है, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। तो नाम से ही समझ में आ रही है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्राथमिकता, कुछ प्रेफरेंस दी जाती होगी ना, तो इसी से रिलेटेड ये है प्रेफरेंस शेयर। ठीक, तो अभी हम प्राथमिकता किन किन चीजों में दी जाती है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, ये हाइब्रिड इन नेचर होता है, हाइब्रिड होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इक्विटी शेयर के भी फीचर होते हैं और इसमें डिबेंचर यानी फिक्स इनकम जो सिक्योरिटी है, यानी जो डिबेंचर है उसके भी फीचर्स होते हैं। तो इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर होता है इट इज हाइब्रिड इन नेचर, हाइब्रिड है मतलब इसमें दोनों के फीचर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर में आपको इक्विटी शेयर के भी फीचर मिलेंगे प्लस डिबेंचर के भी फीचर इसमें होते हैं। जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है डिबेंचर, उसके भी फीचर्स होते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है ये हाइब्रिड इन नेचर है। ठीक, अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसके कुछ फीचर्स बताती हूँ। देखिए प्रेफरेंस शेयर में देयर इज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू अर्निंग। कंपनी की चाहे जो भी अर्निंग हो रही हो, यहाँ पे जो डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, वो फिक्स रहता है। जबकि जो इक्विटी शेयर होता है यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है इक्विटी शेयर में। ये डिपेंड करता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है, कितना प्रॉफिट हुआ, उस पर रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड होता है इक्विटी शेयर होल्डर के केस में। ठीक है, बट ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं यहाँ पे जो रेट होता है जो डिविडेंड का, दैट इज फिक्स। ठीक, ये हो गया पहला फीचर। अगला फीचर क्या है, मैंने बताया था ना, नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर, यानी इनको प्रेफरेंस मिल रही है, प्राथमिकता मिल रही है। तो किस चीज में प्राथमिकता मिल रही है, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। ये बात समझ में आई। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता मिलेगी एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कॉमन स्टॉक, यानी कॉमन जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उनके कंपेयर में इनको क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। यहां देखिए मैं लिखा है डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर प्रायर टू द इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक डिविडेंड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले किसको पे किया जाएगा, प्रायर, किसको पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इनको प्रेफरेंस मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे ही सेम इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, और जब एसेट्स पे क्लेम दिए जा रहे हैं, तो उस केस में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के कंपेयर में इनको क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। और इनका जो क्लेम होता है एसेट ऑफ फर्म में, दैट इज फिक्स, वो फिक्स होता है। ठीक, और एक और फीचर क्या है, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दे हैव वोटिंग राइट। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन एनी रेजोल्यूशन अफेक्ट द राइट।
एक्सेप्ट कोई रेजोल्यूशन कंपनी ने ना पास किया हो, वरना नॉर्मली केस में इनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर है, किसके? प्रेफरेंस शेयर के। तो प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया ना। प्रेफरेंस शेयर नॉर्मल शेयर ही है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फिक्स इनकम जो सिक्योरिटी जो डिवेंचर होते हैं उसके भी फीचर होते हैं, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? हाइब्रिड इन नेचर होता है। एंड प्रेफरेंस शेयर नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स यानी इन्हें प्रेफरेंस मिलती है, इन शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पहले इनको देगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, खत्म होगी, तो पहले इनको दिया जाएगा। ठीक है, इनका क्लेम पहले सेटल होगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ठीक, और इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज ऑल्सो फिक्स, जबकि इक्विटी के केस में फिक्स नहीं होता है। तो दिस इज प्रेफरेंस शेयर, ये होता है पूरा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, अब इसके फीचर्स पढ़ लिए, क्या होता है ये समझ लिया, अब इसके टाइप देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं। तो ये 6 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरा क्या है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। चौथा क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पांचवा क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। छठा क्या है? क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये 6 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो अब हम इन 6 टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर है इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेट करना मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा होना। कि सपोज करो कंपनी अगर नहीं पे कर पाई इस साल में कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे कर पाई, तो ये क्यूमुलेट होकर के एरियर बन के ये अगले साल पे किया जाएगा। तो दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए लिखा है द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ अनपेड प्रेफर्ड डिविडेंड मस्ट बी पेड बिफोर डिविडेंड आर पेड टू कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर। यानी अगर कंपनी इस साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई, इस साल नहीं दे पाई, तो नेक्स्ट ईयर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर को अगर दे रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले कंपनी क्या कहेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जो पिछले के डिविडेंड नहीं दिए थे प्लस इस साल के, उनको पहले पे करेगी, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक, तो दिस इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और ये जो अनपेड डिविडेंड होता है ना, इसको कहा जाता है एरियर। एरियर तो सुना ही होगा, ये एरियर बन जाता है। ठीक है, और एरियर पे कोई इंटरेस्ट नहीं, जितना एरियर है वही दिया जाता है, ऐसा कोई इंटरेस्ट उस पर जुड़ के नहीं मिलता है। ठीक, तो ये हो गया पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा। ठीक है, इस साल नहीं दिया तो इकट्ठा इस साल मिलेगा। ठीक, दिस इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगला क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन क्यूमुलेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्युमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। डिविडेंड डज नॉट एक्युमुलेट, डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है किसी पर्टिकुलर साल, तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करेगी। यहाँ पे एक्युमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता कि इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि एरियर लग के नेक्स्ट ईयर देगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव शेयर में क्या है? अगर नहीं हुआ तो फिर कंपनी नहीं पे करेगी। ठीक है, और क्या होता है इसमें? इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर आर फुल्ली पेड देन नो फर्दर राइट्स टू बी क्लेम ऑन द सरप्लस। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, और अगर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर अगर फुल्ली पेड है, ठीक है, तो उनका फर्दर और कोई राइट नहीं होता है कंपनी के सरप्लस पे। तो ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव शेयर। यहाँ पे क्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं हुआ, अगर नहीं इस साल प्रॉफिट हुआ तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। ठीक, क्यूमुलेट होकर अगले साल नहीं मिलता है यहाँ पे। तो दिस इज नॉन क्यूमुलेटिव। अगला क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्टेबल। अगला क्या है? कन्वर्टेबल। यानी ये प्रेफरेंस शेयर क्या होते होंगे? कन्वर्ट होते होंगे ना कुछ, तभी तो नाम क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यानी ये वो प्रेफरेंस शेयर है विच आर कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर है जो किस में कन्वर्ट होते हैं? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। यानी स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी शेयर में। ठीक, समझ में आया? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम है कन्वर्टेबल, यानी कन्वर्ट हो जाते होंगे। किस में कन्वर्ट होते हैं? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड। यानी शायद 3 साल 5 साल जो भी है उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, इतने साल के बाद जो है ये जो प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर क्वासी इक्विटी शेयर। ये क्वासी इक्विटी शेयर होते हैं। क्वासी मतलब क्या होता है? आधा, अधूरा, अर्ध। ठीक है, तो यानी ये आधे इक्विटी शेयर होते हैं। ये जो कन्वर्टेबल इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, दे आर क्वासी इक्विटी शेयर, क्योंकि ये आधे इक्विटी शेयर होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो चौथा है प्रेफरेंस शेयर, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो चौथा प्रेफरेंस शेयर है वो क्या है?
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी जो रिडीम हो जाते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जो रिडीम हो जाते हैं। तो इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द एओए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर प्रोविजन है, प्रोविजन ऐसा था, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड, कंपनी जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है इशू कर सकती है, ठीक है। एंड लेकिन एक खास बात है, ये मैंने अकाउंट्स में जब आपको शेयर कैपिटल पढ़ाया है तो भी ये बात डिस्कस हुई है कि बट द रिडम्पशन ऑफ द शेयर कैन बी डन ओनली व्हेन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन है, लेकिन कंपनी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन कब कर सकती है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब कर सकती है, जब ये दो कंडीशन, मतलब जो करेगी कर सकती है, लेकिन इन दो बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला कि जो पार्शियली पेड शेयर्स हैं, सबसे पहले उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होता है, मतलब समझ में आ रहा है, ये जो प्रेफरेंस शेयर है अगर ये पार्शियली पेड अप है तो इन्हें फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 8 रुपए जो शेयर होल्डर है उससे आ गए हैं, लेकिन 2 रुपए अभी नहीं आए हैं, तो ये क्या है, पार्शियली पेड अप है, यानी इस पे अभी पार्शियली पे किया गया है पैसा, पूरा पैसा नहीं आया है। तो ये पार्शियली पेड अप जो शेयर्स होते हैं उनको कह लीजिए सबसे पहले फुल्ली पेड अप में, यानी 2 रुपए जो बच रहा है, सबसे पहले कंपनी ये बचे हुए 2 रुपए शेयर होल्डर से कॉल करेगी और फिर इसको फुल्ली पेड अप में यानी 10 रुपए पूरा करेगी, उसके बाद ही रिडीम कर सकती है। तो ये पहली बात है जो ध्यान में रखी जाती है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखी जाती है कि जो रिडम्पशन किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन किया जाता है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसके लिए फंड कहां से आएगा, तो इट शुड बी फ्रॉम द प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो यूज किया जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, या फिर कंपनी फ्रेश शेयर इशू कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तो ये दो बातों का ध्यान रखा जाता है जब कंपनी प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में, जब कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है, रिडीम करना है, कंपनी को क्या करना है, रिडीम करना है, ठीक। नाम क्या है, रिडीमेबल, रिडीम करना यानी पेइंग बैक द मनी। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है पेइंग बैक द मनी, पैसा वापस करना, पेइंग बैक द मनी, पैसा वापस करना, ठीक है। बट पैसा वापस करने से पहले कंपनी को दो बातों का ध्यान रखना होता है, पार्शियली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, और दूसरा जो है जो पैसा वापस करना है वो कहां से आएगा, वो प्रॉफिट से आएगा, या तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो यूज किया जाता है इसके लिए, या फिर कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है, ठीक। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ टाइप का प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज माई फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज माई सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, एंड ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे ये सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। बट एक बात और है, ये दिसंबर 2023 तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है दिसंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से मैं मेहनत से हर दिन आपके लिए वीडियो लेक्चर्स ला रही हूँ, बट मैं इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स लाती रहूंगी अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक भी किया करिए और कमेंट करके बताया करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए के हैं, किस कोर्स के हैं, मुझे बताया करिए, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि मैं कौन से स्टूडेंट ज्यादा है तो मैं उनके अकॉर्डिंग फिर आगे के लेक्चर प्लान कर पाऊँ, ठीक है। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मैं टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। ये नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास _ ऑफिशियल के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहां पे भी जरूर मुझे फॉलो करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा टाइप का जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो डिस्कस करते हैं। पांचवा क्या है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इररिडीमेबल यानी वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम नहीं होगा, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी जिनका पैसा वापस किया जाता है, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर जिनका पैसा वापस किया जाएगा वो रिडीमेबल। लेकिन ये क्या है, जस्ट अपोजिट, इररिडीमेबल, यानी ये वो टाइप के प्रेफरेंस शेयर है विच इज नॉट रिडीमेबल,
यानी जो नॉन रिडीमेबल है इसका मतलब क्या है, जिनका पैसा नहीं वापस किया जाएगा। रिडीम मतलब पेइंग बैक द मनी, वापस करना पैसा। इरिडीमेबल मतलब जिसका पैसा नहीं वापस किया जाएगा। पर वापस कब किया जाएगा? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होगी, खत्म होगी, लिक्विडेट होगी, तभी वापस किया जाएगा, उससे पहले पैसा नहीं वापस किया जाएगा। ठीक, तो वो होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक, बट इसके साथ ही एक बात और है कि जो कंपनी एक्ट है उसके सेक्शन 80A के तहत अब कंपनीज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती हैं। ठीक है, ये अब नहीं इशू होता है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये छठा और आखिरी टाइप का जो प्रेफरेंस शेयर है वो देख लेते हैं। नाम क्या है? क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? CCPS, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नाम क्या है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या हो रहा है? इकट्ठा होकर डिविडेंड मिल जाएगा, यही मतलब है क्यूमुलेटिव का। कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? कन्वर्टेबल मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वही है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर। नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने लिखा है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहां पे डिविडेंड पेएबल ऑन द सेम एक्यूमुलेट्स एंड इफ नॉट पेड, यानी डिविडेंड पेएबल ऑन द सेम एक्यूमुलेट्स इफ नॉट पेड, यानी अगर डिविडेंड इन 2 सालों में नहीं मिला है तो तीसरे साल में वो एक्यूमुलेट होके इकट्ठा होके मिल जाएगा। एंड तो ये तो बात हो गई क्यूमुलेटिव की। अगला क्या है? कन्वर्टेबल, यानी इसका मतलब क्या है कि आफ्टर ए स्पेसिफाइड डेट, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक स्पेसिफाइड डेट के बाद शेयर जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक, ये क्या हो गया? कन्वर्टेबल। अब ये जो CCPS है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, यानी कंपनी इन शेयर्स को इशू कर सकती है इन फॉलोइंग पर्पस से। सबसे पहला क्या है? सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, यानी न्यू प्रोजेक्ट सेट करने के पर्पस से इशू कर सकती है। ठीक है, कंपनी को नए प्रोजेक्ट सेट करने उसके लिए पैसा चाहिए, या कंपनी को एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का, तब कंपनी ये शेयर इशू कर सकती है। या कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसके लिए कर सकती है। या कंपनी को नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है फॉर मॉडर्नाइजेशन, यानी अपनी फैक्ट्री में मॉडर्नाइजेशन करना है, तब कंपनी ये शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, ये वाला प्रेफरेंस शेयर। तो ये फॉलोइंग पर्पस है जिस पर्पस से कंपनी CCPS यानी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। क्यूमुलेटिव मतलब कि डिविडेंड नहीं मिला है तो क्यूमुलेट होके इकट्ठा होके मिल जाएगा। कन्वर्टेबल मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे पूरे 6 टाइप के प्रेफरेंस शेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स क्या है, एंड ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सब किया है। चलिए अब आगे हमें पढ़ना है डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर अगेन हमें इसके फीचर्स पढ़ने हैं, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, बट ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। तो चलिए हम डिबेंचर्स अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिएगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। राइट, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।